फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? आप अभी देखिए जाके कि आपने अभी घर में क्या खाया। ये भी खोजिए कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आप वही खाना खाए जो आप कल खाए थे और वही खाना खाए जो आप परसों खाए थे? नहीं ना, हम लोग सेम चीज नहीं खाते हैं। हम लोग हर वक्त अलग अलग चीज खाते हैं, है ना। Next topic, food variety. Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो आप अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिए कि उन लोगों ने दिन में क्या खाया, और हो सके तो आप ऐसे दोस्तों से पूछिए जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, और उन सभी के बताए हुए अनुसार सारे आइटम्स को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। जितने फ्रेंड से पूछे उतने फ्रेंड से लिख लीजिए। जैसा कि टेबल 1.1 में कॉलम बना हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, तो आप अपने नोटबुक में अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और उन लोगों ने जो बताया कि उन लोगों ने दिन में क्या खाया वो सब नोट डाउन करिए। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? जितना भी आप पूछेगा उन लोगों के मुंह से हर बार अलग अलग चीज निकलेगा। तो ये सब जो फूड आइटम्स है वो किनसे बने हुए हैं? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. आप अपने घर में जो चावल बनता है उसके बारे में सोचिए। आप बस कच्चा चावल और पानी लेते हैं, उस सबको बॉईल करके आप डिश बनाते हैं बॉइल्ड राइस का। उसके अलावे ऑन द अदर हैंड some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. जबकि अलग अलग खाना बनाने के लिए अलग अलग चीज हम लोग को चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग अगर वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चाहिए? वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और बहुत कुछ चाहिए होता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो राइस है उसको बनाने के लिए बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, रॉ राइस एंड बॉइल्ड वाटर। और जबकि अलग अलग चीज यानी कि अलग इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग चीज चाहिए होता है। Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items this to list. तो 1.1 जो टेबल था उसमें जितना भी आप लोगों ने आइटम्स लिखा उन सब में से कुछ आइटम लीजिए और अपने घर में बड़े हो या पेरेंट्स से पूछ के या फिर फ्रेंड से पूछ के कि उन सब फूड आइटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलाता है वो सब को आप लिखिए, और हो सके तो और आइटम्स लिखिए। जैसे कि टेबल 1.2 में कुछ फूड आइटम दिया गया है। पहला है रोटी, इंग्रेडिएंट्स आटा एंड वाटर। सेकेंड है दाल, इंग्रेडिएंट्स पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी या फिर स्पाइसेस। तो इसी तरह से आप भी अपने नोटबुक में टेबल बना के इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? हम लोग क्या पाते हैं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हर फूड आइटम में कॉमन है। जैसे कि सॉल्ट, वो ज्यादातर खानों में कॉमन है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? जो भी सॉल्ट हो या पल्सेस हो, स्पाइसेस, वो सब कहाँ से आते हैं? Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. तो जो भी हम लोग टेबल 1.2 में लिखे तो उन सबको देख के हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स उन लोग को आराम से देख करके गेस कर सकते हैं
कि हम लोग को वो कहाँ से, किस सोर्स से मिला है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देख के तो आराम से बोल सकते हैं, तो वो सब कहाँ से आता है, प्लांट से, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आता है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, चावल और गेहूं का सोर्स क्या है। हम लोगों ने अपने गांव में खेतों में देखा होगा कि जो चावल होता है, गेहूं होता है, उन सबका बहुत बड़ा बड़ा खेत होता है, जिनकी खेती होती है, रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स लगा रहता है, जहां से हम लोग को ग्रेन्स मिलता है, यानी कि गेहूं और कच्चा चावल। उसके बाद हम लोग को ऐसे फूड आइटम्स भी मिलते हैं जो एनिमल से है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि काउ से मिलता है, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो हम लोग को क्या पता चला, जो हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं वो हम लोग को प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स से भी मिलता है। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. तो जो भी हम लोगों ने टेबल 1.2 में फूड आइटम्स लिखा, उन सबको लेके हम लोग जानते हैं कि वो सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब के सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि टेबल 1.2 में हम लोगों ने फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स खोजा था। अब इस टेबल में हम लोग जानेंगे कि इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 1.3 में दिए गए हैं, जैसे कि पहला फूड आइटम है इडली। इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो यहाँ राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या होगा, प्लांट। सॉल्ट का तो हम लोग को वो सी से मिलता है। तो इसी तरह से आप बहुत सारा फूड आइटम्स को लिख के उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज को पहचान सकते हैं, जैसे कि चिकन करी। चिकन हम लोग को कहाँ से मिलता है, एनिमल। स्पाइसेस, प्लांट्स। ऑयल, घी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी तरह से खीर भी दिया गया है, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क एनिमल, राइस प्लांट, शुगर ऑल्सो फ्रॉम शुगर केन, यानी कि प्लांट। तो इसी तरह से आप अलग अलग फूड आइटम लेके उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज का पता लगा सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? तो हम लोगों ने जो भी एक्टिविटी 3 किया, टेबल 1.3 भरा, उनसे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के सोर्स ऑफ फूड है, जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट। और हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स वो भी हम लोगों को बहुत सारा फूड आइटम्स देते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क। अगर क्वेश्चन आता है कि नेम सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क, तो आंसर क्या होगा, काउस, गोट्स एंड बफेलोज। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. तो जो दूध हम लोग पीते हैं और उनका जो प्रोडक्ट्स आता है, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम, चीज और कर्ड यानी दही, वो सब पूरे दुनिया में यूज होता है। क्या आप कुछ ऐसे जानवर का नाम और बता सकते हैं? मिल्क ये जो देते हैं काउ, गोट और बफेलो, उन सब के अलावे कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जो हम लोगों को मिल्क देते हैं। Next topic, plant parts and animal products as food. Plants are one source our foods. Which parts of a plant are these? तो जो हम लोग खाना खाते हैं उन सब का सोर्स क्या होता है, प्लांट। ज्यादातर का सोर्स तो प्लांट ही होता है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स है उन सब का एक पार्ट होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है। जैसे कि अगर कुछ लेते हैं, अगर हम लोग फ्रूट लेते हैं, एप्पल लेते हैं, तो वो कौन सा पार्ट में आएगा, फ्रूट के प्लांट में। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। यहाँ तक कि हम लोग फ्लावर्स तक खाते हैं। We eat many leafy vegetables. हम लोगों ने बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाया है, जैसे कि कैबेज, वो एक लीफी वेजिटेबल है जो हम लोग खाते हैं। We eat fruits of some plants. बहुत सारे प्लांट का हम लोग फ्रूट भी खाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना। Sometimes roots, sometimes stems and even flowers. कभी कभी हम लोग उसका जड़, उसका स्टेम और यहाँ तक कि उसका फूल भी खाते हैं। Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. जो पहेली है वो पूछना चाह रही है कि ऐसा भी कोई सोर्स है फूड का जो हम लोग को प्लांट्स और एनिमल्स के अलावे मिलता है। Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? तो pumpkin flowers आप लोगों ने खाया है, जो राइस पेस्ट में डूबा होता है और उसको फ्राई करके खाया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो एक बार ट्राई करिएगा। Some plants have 2 or more edible parts. यहाँ पे edible parts मतलब जो parts eatable है, जो कि खाया जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि what is called as eatable part, तो क्या होगा आंसर, edible part। तो बहुत सारे plants के ना 2 से ज्यादा edible parts होते हैं, यानी कि खाने वाले parts होते हैं।
जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं उनके जो सीड होते हैं उनसे हम लोग को तेल मिलता है यानी कि ऑयल मिलता है, और जो उसके लीव है वो सब हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं यानी कि सब्जी के रूप में खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या हम लोग जो बनाना प्लांट है उन सब का पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जो हम लोग खाते हैं? हाँ, बनाना प्लांट में हम लोग उसका फ्रूट खाते हैं यानी कि बनाना, केला। Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोचिए जहां पे एक सिंगल प्लांट का बहुत सारा पार्ट्स हम लोग खाते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. जो भी फूड आइटम्स हम लोगों ने टेबल 1.3 में लिखा था उन सबको लीजिए और उनके इंग्रेडिएंट्स जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, तो हम लोग को बताना होगा कि वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो स्टेम है, रूट है या फिर फ्लावर है या फ्रूट है। टेबल 1.4 में कुछ फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्स यानी कि प्लांट पार्ट दिया गया है। तो पहला फूड आइटम एग्जांपल के तौर पे दिया है ब्रिंजल करी। इंग्रेडिएंट्स हो गया ब्रिंजल, चिली या स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो जो ब्रिंजल है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? फ्रूट। चिली फ्रूट, जो हम लोग को मिलता है फल उसको क्या बोलेंगे? फ्रूट। और जो ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट वो सब क्या हो गया? सीड। तो इसी तरह से आप बहुत सारा फूड आइटम को नोट करिए, उनके इंग्रेडिएंट्स को, और बनाइए कि उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स उन सब कौन सा प्लांट के पार्ट में पाया जाता है। Warning: Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. कभी भी जो भी प्लांट्स आप नहीं जानते हैं उनको ये सोच के मत खाइएगा कि वो खाने वाला है, क्योंकि बहुत सारा प्लांट्स जो होता है वो पॉइजनस होता है और बॉडी को हार्म कर सकता है। इसीलिए जो भी प्लांट्स आप नहीं जानते हैं उनके लीफ या किसी को टच नहीं करिएगा। एक्टिविटी 5। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कुछ आप मूंग और चना का कुछ ड्राई सीड्स लीजिए, उन सबको छोटे ही क्वांटिटी में कंटेनर में रखिए जहाँ पे पानी डाल दीजिए और उसको एक दिन उसी दिन के लिए रख दीजिए। उसके दूसरे दिन आप उन पानी को निकाल दीजिए और वो सब जो भी सीड्स निकला उन सबको एक भीगे कपड़े में उसको रैप कर दीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। क्या आपको उसी दिन कुछ भी चेंजेस लगता है कि होता है उस सीड में? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. तो अगर आपको उसी दिन उस सीड में या फिर उस मूंग या चना के सीड में आपको स्मॉल व्हाइट रंग का स्ट्रक्चर जो कि उस सीड से निकला है वो ग्रो किया है, तब उस सीड्स को क्या बोलेंगे? द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर नहीं, इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर फिर वो नहीं हुआ, उसी सेम डे अगर नहीं निकला है, तो आप उस सीड्स को फिर से धोइए, फिर पानी निकालिए और उसको वेट क्लॉथ में रैप करके एक और दिन के लिए रख दीजिए और द नेक्स्ट डे सी द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो उसके दूसरे दिन देखिएगा कि जो सीड्स है उसमें से व्हाइट रंग का स्ट्रक्चर, स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो उस सीड्स को क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to it. जो स्प्राउट हो जाता है चना, उसको फिर से आप हल्का धोइए और उसको आप खा सकते हैं और उन सबको आप बॉईल करके भी खा सकते हैं और कुछ स्पाइसेस यानी मसाले डालने से बहुत ही टेस्टी स्नैक बन जाता है खाने के लिए। Do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से मिलता है या फिर कहाँ से पैदा होता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? यहाँ जो पिक्चर है ये एक beehive का है जहाँ पे बहुत सारे bees वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो bees कैसे बनाते हैं? bees collect nectar यानी कि sweet juices from flowers। जो bees होते हैं वो फ्लावर के स्वीट जूसेस यानी कि नेक्टर को कलेक्ट करते हैं।
convert it into honey and store it in their hive. तो वो जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूसेस, उन सबको वो हनी में बदलते हैं और अपने हाइव में, अपने छत्ते में उसको स्टोर करते हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. कैसे हम लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन में ही फ्लावर्स अच्छे से खिलते हैं, तो वही इसमें बोला जा रहा है कि साल में कुछ महीने तक ही अच्छे से फ्लावर उगते हैं और उनके जो स्वीट जूसेस यानी कि नेक्टर वो भी कुछ महीने तक रहते हैं. इसीलिए जो बीज होते हैं वो जो नेक्टर होता है उन सबको भी स्टोर करते हैं ताकि वो लोग पूरा साल उससे काम चला सके. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो हम लोग जब भी ऐसा छत्ता देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंसान उन सबको ले लेते हैं और उनको फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, उसको शहद के रूप में उसको फूड को स्टोर कर लेते हैं. What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके घर में कोई कैटल या फिर पेट है? A dog, cat, buffalo or a goat. You will then surely be aware of the food the animal eats. अगर आपके घर में पेट या कैटल है तो आपको तो श्योरली पता होगा कि वो लोग क्या खाते हैं. What about other animals? और सब जानवरों का क्या? Have you ever observed a water squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्विरल होता है, गिलहरी, पिजन यानी कबूतर, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट, वो लोग क्या खाते हैं अपने खाने में? तो इसके लिए एक एक्टिविटी है. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे. तो यहाँ एक जो एक्टिविटी है वहां पे टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं. तो कैसे है वो? यहाँ पे जो एनिमल्स है, have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants. तो यहाँ पे जो एनिमल्स दिए गए हैं उसके जो टेबल दिया हुआ है फूड द एनिमल्स ईट, इसमें आप लिखिए कि कौन कौन जानवर क्या क्या खाता है. उसके बाद आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ग्रुप 1 में आप उन एनिमल्स को रखिए जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. तो जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको ग्रुप 1 में रखिए. और इन सब का नाम क्या पड़ता है? हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. There are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivores. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, तो उन सबको आप ग्रुप 2 में रखिए और इन सब का नाम हो गया कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं. Do you find some animal which eat both plants and animals? आप ऐसे एनिमल्स को कभी खोजे जो दोनों खा सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स. प्लेस देम इन ग्रुप 3. एक कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग मोस्टली ओमनीवोर्स होते हैं. तो ओमनीवोर्स का डेफिनेशन क्या हुआ? ओमनीवोर्स उन जानवरों को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं, यानी कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाते हैं. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. जैसे कि टेबल 1.6 में हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स दिया गया है, तो उन सब के कॉलम में आप भरिए कि कौन सा जानवर सिर्फ प्लांट खाता है, कौन सा जानवर सिर्फ एनिमल खाता है और कौन सा जानवर दोनों खाता है. तो इस तरह से आप टेबल 1.6 को भर सकते हैं. पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. जो पहेली है वो पूछना चाह रही है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखेंगे. तो ह्यूमन बींग्स मेनली ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होते हैं. तो वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे चिकन, प्रॉन, फिश, पोर्क, बीफ. तो मेरे हिसाब से एनिमल्स जो कि दोनों खाते हैं उन सबको ओमनीवोर्स बोलते हैं और जो एनिमल्स प्लांट्स और प्रोडक्ट्स खाते हैं उसको हार्बीवोर्स बोलते हैं. तो कोई भी इंसान सिर्फ कार्निवोर नहीं होता है, यानी कि हम लोग 2 कॉलम भर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, एक हार्बीवोर, एक ओमनीवोर. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. हम लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग के बीच में ही कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता है. तो हम लोग को भी कुछ तरीका खोजना चाहिए जिससे हमारे कंट्री में और खाना उगाया जा सके. उतना काफी नहीं होगा, लेकिन हम लोग को इतना तरीका ढूंढना चाहिए कि ताकि हर इंसान को, हर एनिमल्स को कम से कम थोड़ा बहुत जो सफिशिएंट फूड होता है वो मिल सके. एंड इट विल बी मेड इजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. और हर एक को
मिलना चाहिए सफिशिएंट फूड। समरी, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो चलिए उसे खुल करके देखते हैं। फर्स्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोगों ने पहला टेबल भरा था कि जो हम लोग के जो फ्रेंड्स है जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, आप लोगों ने अगर पूछा होगा तो आप लोग को हर जगह से अलग अलग जवाब मिला होगा कि वो लोग क्या खाते हैं। तो उन सब से हमें क्या पता चलता है कि जो फूड होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटी के होते हैं। तो इसलिए लिखा गया है देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्वेश्चन अगर आएगा राइट टू मेन एंड कॉमन सोर्सेज ऑफ आवर फूड तो एनिमल्स एंड प्लांट्स हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर खाना प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। जैसा कि हम कहे थे कि जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और उसका प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है उसको हार्बीवोर्स बोलते। तो अगर डेफिनेशन आता है हार्बीवोर्स का तो आंसर क्या होगा, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन आता है कार्निवोर का तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। नेक्स्ट, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो जो एनिमल्स प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी खाते हैं उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन आता है ओमनिवोर्स का तो आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो हम लोग लास्ट में यही पूछेंगे कि आप लोगों को पूरा चैप्टर तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you want the answers of the question related to this chapter, please comment and subscribe our channel, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहें कि क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। Thank you. Subscribe please.